चलिए तो आज का करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ते हैं। चलिए आज का हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। अगर आपसे पूछते भारतीय सेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो क्या पूछते भारतीय सेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो आप क्या कहेंगे? परमजीत सिंह को। किसको? परमजीत सिंह को। भारतीय सेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो आप क्या कहेंगे? परमजीत सिंह को। तो परमजीत सिंह को भारतीय सेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन फोरम शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन फोरम शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। तो दिल्ली राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिकल वाहन फोरम शुरू किया है। तो अब दिल्ली से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? तो आप कहेंगे अनिल बैजल हैं। मुख्यमंत्री कौन है? तो अरविंद केजरीवाल हैं। लोकसभा सीट, दिल्ली में लोकसभा सीट आप बोलेंगे 7 है। कितना है? 7 है। राज्यसभा सीट, तो आप कहेंगे राज्यसभा सीट 3 है। और विधानसभा सीट, तो आप कहेंगे विधानसभा सीट 70 है। तो आपसे अगर पूछ दे दिल्ली में लोकसभा सीट कितनी है, तो आप कहेंगे 7 है। राज्यसभा सीट बोलेंगे तो 3 है। और विधानसभा सीट कितना है? 70 है। तो शील्ड कहाँ लाया गया था? तो दिल्ली में। 5T प्लान कहाँ लाया गया था? तो आप कहेंगे दिल्ली में। किस राज्य के दांदुपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मां बाराही देवी धाम कर दिया गया है? किस राज्य के दांदुपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मां बाराही देवी धाम कर दिया गया है? तो इसका आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश। तो अब हम लोग उत्तर प्रदेश से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे। तो अगर आपसे पूछ दे उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था? तो आप कहेंगे 24 जनवरी 1950 को हुआ था। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो आप कहेंगे 24 जनवरी 1950 को हुआ था। राजधानी कहाँ है? तो आप कहेंगे लखनऊ में। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आप कहेंगे गोमती नदी के किनारे। राज्यपाल कौन है? तो आप कहेंगे आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ है। लोकसभा सीट कितना है? तो आप कहेंगे 80 हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट 80 है। राज्यसभा सीट आप कहेंगे 31 है। विधानसभा सीट तो कहेंगे 403 है। कितना? विधानसभा सीट 403 है। विधान परिषद सीट तो कहेंगे 100। तो अगर आपसे पूछ दे उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी है, तो आप कहेंगे 80 है। राज्यसभा सीट कितना है? 31 है। विधानसभा सीट 403 है। और विधान परिषद सीट 100 है। सबसे अधिक राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश से लगता है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ है? तो आप कहेंगे कानपुर में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। देखिए आपको एक क्वेश्चन धोखा दे सकता है, पूछ देगा केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो आप कहेंगे कोयम्बटूर में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। औद्योगिक विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में है। यहाँ का लोक नृत्य रासलीला, नौटंकी, झूला, कजरी, जद्दा, चाचरी, जेता है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। बाल श्रमिक विद्या योजना, नवीन रोजगार छतरी योजना, प्रवासी राहत मित्र ऐप, आयुष कवच ऐप। मंडवाडीह रेलवे का स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया था। और आपको मालूम होना चाहिए मनरेगा योजना के तहत सबसे अधिक रोजगार देने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना था। तो हम लोग इतनी क्वेश्चन देखे उत्तर प्रदेश से। किस राज्य सरकार ने रायमोना राष्ट्रीय उद्यान को मंजूरी देने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने रायमोना राष्ट्रीय उद्यान को मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है? तो इसका होगा असम। तो आप जानते हैं असम
कि हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ढींग एक्सप्रेस किसको बोला जाता है? असम के हिमा दास को। किस देश ने दास श्रम का हवाला देते हुए चीन से कपास के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो किस देश ने दास श्रम का हवाला देते हुए चीन से कपास के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका आंसर होगा आपका अमेरिका। क्या होगा? अमेरिका। तो किस देश ने दास श्रम का हवाला देते हुए चीन से कपास के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका आंसर होगा अमेरिका। किसे एशियन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? किसे एशियन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? तो इसका आंसर होगा आदर पूनावाला। क्या? आदर पूनावाला। तो किसे एशियन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? तो आदर पूनावाला को। चंद्रमा की सतह पर अपना झंडा लगाने वाला दूसरा राष्ट्र कौन बना है? चंद्रमा की सतह पर अपना झंडा लगाने वाला दूसरा राष्ट्र कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। क्या हो जाएगा? चीन। किस राज्य में कान्हलगांव को एक वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है? किस राज्य में कान्हलगांव को एक वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा आपका महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। तो अब महाराष्ट्र से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो आप कहेंगे 1 मई 1960 को। कब हुई थी? तो 1 मई 1960 को। महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 को। तो इसकी राजधानी दो है, एक मुंबई है, दूसरा नागपुर है। तो नागपुर ठंडा में राजधानी होता है। मुख्यमंत्री कौन है? तो आप कहेंगे उद्धव ठाकरे हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। लोकसभा सीट आप कहेंगे 48 है। कितना है? लोकसभा सीट 48 है। राज्यसभा सीट आप कहेंगे 19 है। विधानसभा सीट तो आप कहेंगे 288 है। और विधान परिषद सीट तो आप कहेंगे 78 है। तो आपसे पूछ देगा कि लोकसभा सीट कितना है? 48 है। महाराष्ट्र में लोकसभा सीट 48 है, राज्यसभा सीट 19 है, विधानसभा सीट कितना है? तो आप कहेंगे 288 है। विधान परिषद तो आप कहेंगे 78 है। मुख्य न्यायाधीश तो कहेंगे दीपांकर दत्त है। मेरा परिवार मेरी जिम्मेवारी अभियान तो महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। संजय गांधी, गुगमल, नवेगांव नेशनल पार्क ये सब कहाँ है? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र में है। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटेन हिस्ट्री ऑफ ए फ्राइड पीपल किसने लिखा है? तो आप कहेंगे गिरीश कुवेर ने लिखा है। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य भी महाराष्ट्र ही था। तांसा अभ्यारण्य, बोरीविला राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में है। यहाँ का जो बाघ रिजर्व है मेलघाट, पेंच, तदोब अंधेरी, सह्याद्री, नवेगांव, नागजीरा, बोर। लोक नृत्य तो महाराष्ट्र के लोक नृत्य कौन कौन है? तो आप कहेंगे लावनी, नकटा, गोली, लेजिम, गफा, बोहदा, गोरीचा, ललिता, तमाशा, मोनी, लेजम, पोवारा आदि। यहाँ की जनजाति वारली, बंजारा, कोली, चितपावन, गोंड, अम्बू मामफरिया। झील, यहाँ के झील हैं लोनार झील, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। यहाँ का जो बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह जो कहाँ है? अरब सागर में है। नौवा सेवा जिसे JL नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, ये आपका अरब सागर में है। तो हम लोग इतनी क्वेश्चन देखें महाराष्ट्र से। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अगर आपसे पूछ दे एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप कहेंगे राधा कृष्णन नायर को। किसको? राधा कृष्णन नायर को। राधा कृष्णन नायर को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्य कोच के रूप में नामित किया गया है या नियुक्त किया गया है। किस देश के क्रिकेटर कोरी एंडरसन ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? किस देश
के क्रिकेटर कोरी एंडरसन ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा आपका न्यूजीलैंड। क्या हो जाएगा आपका? न्यूजीलैंड। जी.आर. उदवानी का निधन हुआ है, वह कौन थे? जी.आर. उदवानी का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो आप कहेंगे यह न्यायाधीश थे। जी.आर. उदवानी कौन थे? न्यायाधीश थे। वायु प्रदूषण के कारण विश्व की पहली मृत्यु कहाँ दर्ज की गई है? तो आप कहेंगे ब्रिटेन में। ब्रिटेन में आप कहेंगे वायु प्रदूषण के कारण विश्व की पहली मृत्यु हुई है। तो कहाँ हुई है? तो आप कहेंगे ब्रिटेन में। कहाँ आठवीं नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? गुवाहाटी में। तो कहाँ 8वीं नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? गुवाहाटी में। तो कहाँ 8वीं नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा? तो गुवाहाटी में। 2 करोड़ से अधिक कोविड परीक्षण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश। तो 2 करोड़ से अधिक कोविड परीक्षण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश बना है। किस अंतरिक्ष एजेंसी के इंजीनियर केट रूबिन्स ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मूली का फसल उगाया है? किस अंतरिक्ष एजेंसी के इंजीनियर केट रूबिन्स ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मूली का फसल उगाया है? इसका आंसर होगा नासा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।